Hello everyone. So in this class we will discuss about factors which affecting a temperature. आज हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर अपना जो इफेक्ट छोड़ते हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे लैटिट्यूड की. सो फर्स्ट फैक्टर इज लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड अब क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. अर्थ सरफेस के ऊपर वो अनइवन है. कहीं पे तो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है. अब इसके पीछे क्या है, लैटिट्यूड किस तरह टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी अर्थ सरफेस है. सो यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड आ गई या इक्वेटर आ गई. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल एंड 90 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ मीन्स अंटार्कटिका सर्कल एंड हियर इज 90 डिग्री या नॉर्थ पोल, सॉरी साउथ पोल. अब क्या है, हमें पता है भाई हीट है वो सन से आती है, सन से आती है. यहाँ पे हमारा सन हो गया, यहाँ पे सन हो गया. और जो सन हीट है हमारी या सन रेज है, सन रेज क्या है, यहाँ पे अर्थ सरफेस के ऊपर आएंगी, अर्थ सरफेस के ऊपर आएंगी. सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है आप देख सकते हो, जो सन रेज है उसका डिस्टेंस क्या है वो कम है इक्वेटर के ऊपर. मीन्स इक्वेटर के ऊपर वो वर्टिकली फॉल करेंगे. बट ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे मीन्स हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, जो अपनी ये सन रेज हैं, सन रेज हैं वो क्या है वो स्लांटिंग हो जाती हैं. स्लांटिंग मीन्स तिरछी हो जाती हैं. उनको क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस है वो कवर करना पड़ता है. अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा किसी चीज़ के बीच में तो क्या है, उसको हीट है वो कम मिलेगी. जैसे हम गैस के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं, गैस को चला देते हैं, जितना वो गैस के पास होगा उसको क्या है हीट उतनी ज़्यादा मिलेगी. बट उसी बर्तन को हम गैस से ऊपर कर देते हैं तो क्या है वो बीरबल वाली खिचड़ी बन के रह जाती है ना. मीन्स उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो क्या है उसको हीट है वो कम मिली है. इसीलिए क्या है, थ्रू आउट द ईयर ऑन नॉर्थ पोल एंड आल्सो ऑन साउथ पोल. सो क्या है, यहाँ पे हमारा ये फ्रीजन के अंदर रहता है, यहाँ पे जो बर्फ़ है वो जमी रहती है. वो क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन हीट है वो उसकी सन रेज की वजह से या स्लांटिंग सन रेज की वजह से कम रिसीव होती है, तो वहाँ पे क्या है वो जमी रहती है. नेक्स्ट आ गया हमारा एल्टीट्यूड. सेकंड इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड सो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. सो एज वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस, जैसे जैसे हम मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे मीन सी लेवल से हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है विद द रेट ऑफ 165 मीटर. जब हम मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपका जो टेम्परेचर है कितना डिक्रीज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा. अगर हम और ब्रॉडली देखें तो अगर हम 1000 या 1 किलोमीटर हम ऊपर जाएंगे या 1000 मीटर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर है 6.5 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज कर जाएगा. मीन्स आपका जो टेम्परेचर एक प्लेस के ऊपर 10 डिग्री है, अगर आप उससे 1000 मीटर ऊपर चले जाते हो, 1000 मीटर ऊपर चले जाते हो, आपका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, आपका टेम्परेचर रह जाएगा 3.5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे एक टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. अगर यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, कितना ऊपर चले गए आप, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हाइट है 1000 मीटर, इस वाली जगह से हम ऊपर की तरफ चले गए. जब ऊपर जाएंगे यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना रह जाएगा, अब टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ 6.5. सो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना रह गया
3.5 डिग्री सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज़ वाई जब हम हिली एरियाज़ के अंदर जाते हैं या माउंटेन्स रीजन के अंदर जाते हैं जो मेन सी लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होते हैं, उनका एल्टीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या है हमें टेम्परेचर है वो कम फील होता है, मीन्स वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो लेस होता है। सो ये हो गया। सो नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी मीन्स जो रीजन, जो कहीं हम दो टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम। अब जो रीजन या प्लेसेस हमारे कोस्टल रीजन के आसपास पड़ते हैं, मीन्स सी के या ओशन के पास पड़ते हैं, वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है या कहीं हम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मॉडरेट बनी रहती हैं, मॉडरेट बनी रहती हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं जिनका कहें हम कोई जो ओशन से या सी से दूर है, सो वहाँ पे क्या आपको एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है, मीन्स समर के अंदर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट ऑन द अदर हैंड इन द विंटर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया की। तो यहाँ पे जो है मुंबई है, यहाँ पे बिल्कुल कोस्टल रीजन पे बसी हुई है। सो बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट जयपुर, जयपुर क्या है वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, मीन्स सर्दियों के अंदर बहुत कम टेम्परेचर और गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। बट ऑन द अदर हैंड मुंबई के अंदर क्या है, आपको टेम्परेचर है वो मॉडरेट मिलेगा, मॉडरेट है वो टेम्परेचर मिलेगा। और सो ये हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, इस तरह से ये टेम्परेचर है ये भी इफेक्ट होता है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा विंड्स। विंड्स सो अब विंड्स क्या है, विंड्स एक तरह से हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का एक तरह से हम कह सकते हैं मीडियम है। अब कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सपोज करो यहाँ पे आपका विंड्स ब्लो कर रही हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका हॉट सरफेस आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, हॉट सरफेस आ गया। जब ये हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, जब हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या है, ये खुद भी हॉट हो जाएंगी, ये खुद भी हॉट होंगी और आगे क्या है उस हीट को ट्रांसफ़र कर देंगी। तो यहाँ पे आपके जो प्लेसेस होंगे वो भी क्या है, वो हॉट होंगे, जो लोग होंगे वो क्या है, कहें हम हॉट टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है या कहीं जो हम कहें गर्म जो हवाएं उसको एक्सपीरियंस करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी सी, सो जब ये विंड्स किसी ठंडे रीजन से क्रॉस होके जाएंगी तो क्या है, आगे वाला रीजन है उसको भी क्या कर देंगी, ये कोल्ड कर देंगी, उसको भी कोल्ड कर देंगी। जैसे जब माउंटेनियस रीजन से जब विंड्स आती हैं, माउंटेनियस रीजन हमेशा ठंडे होते हैं, तो वो क्या है जब वहाँ से विंड्स आती हैं तो हमें क्या एक्सपीरियंस होता है, हमें उसके अंदर कोल्डनेस है वो फील होती है, उसकी जो ठंडक है वो हमें महसूस होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विंड्स हैं वो भी टेम्परेचर को इफेक्ट करती हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारा ओशन करंट्स। ओशन करंट्स 5th नंबर। ओशन करंट्स, तो ओशन करंट्स एक तरह से कैसे इफेक्ट करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओशन करंट्स। सो सबसे पहले ओशन करंट होती क्या है, दिस इज अ ह्यूज वाटर मास विच moving from one place to another place, from cold region to warmer region or warmer region to cold region. So there are 2 type of air currents, first one is warm and second is cold. So जो वार्म ओशन करंट है वो हमेशा आपका इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करेगा और जो कोल्ड ओशन करंट है वो आपका हमेशा पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। और ये क्या है, अभी आपको पता है वार्म ओशन करंट जब इक्वेटर से मूव करेगा तो क्या अपने साथ जो वहाँ की हीट है उसको भी साथ में लेके ट्रांसफ़र होगा। सो क्या है आगे जाके जो इसके कांटेक्ट में जो कोस्टल रीजन्स
इस करंट के कांटेक्ट में आएंगी, वहाँ पे क्या है उस कोस्टल रीजन का टेम्परेचर है उसको ये इंक्रीज कर देंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो कोल्ड रीजन या कोल्ड करंट्स हैं जब किसी रीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या है उस रीजन के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। मीन्स अब क्या है दोनों अपना क्लाइमेट या टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो लिब्राडोर करंट है, लिब्राडोर बेसिकली या कोल्ड करंट, सो लिब्राडोर करंट क्या है कोल्ड करंट है। जब वेस्टर्न अफ्रीका के कांटेक्ट में आती है, तो वेस्टर्न अफ्रीका के कांटेक्ट में जब वो करंट आती है तो क्या है उस वेस्टर्न अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को या वेस्टर्न अफ्रीका रीजन को वो ठंडा कर देती है। बट ऑन द अदर हैंड जो वार्म करंट है या हम कहें गल्फ स्ट्रीम जो करंट है वो क्या है गर्म करंट है। जब वो पोलर रीजन की तरफ मूव करती है तो किसके कांटेक्ट में आते हैं, कौन कौन से रीजन है, जो वेस्टर्न यूरोप है सारा उसके कांटेक्ट में आता है। तो क्या है वेस्टर्न रीजन को वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। मीन्स वहाँ पे अब क्या है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करती हैं। सो मीन्स आपका क्या है दोनों एक तरह से टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे हैं। लास्ट नंबर पे आता है हमारा विंड्स। सॉरी सेकंड लास्ट, सॉरी विंड्स पहले हो गया। यहाँ पे इस लास्ट में आएगा आपका रिलीफ। सो रिलीफ किस तरह से इफेक्ट करता है, यू कैन सी हियर इज वन रिलीफ फीचर। सो हियर इज सन, यहाँ पे आपका सन हो गया, यहाँ पे जो सन रेज हैं वो आ रही हैं। अब क्या है जब सन रेज इधर की तरफ पड़ रही हैं तो क्या इस रीजन को क्या कर देगा हॉट कर देगा, क्योंकि ये हीट है यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी हियर यहाँ पे क्या है आपका जो रीजन है ये शेडो रीजन बन गया। यहाँ पे हीट है वो नहीं आ रही, हीट है वो नहीं आ रही। इट्स मीन दैट ये रीजन हॉट होगा और ये वाला रीजन क्या होगा, ये आपका रीजन कोल्ड होगा। मीन्स एक तरह से रिलीफ है वो भी इफेक्ट करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को। सो दीज आर बेसिक मेन फैक्टर्स विच अफेक्टिंग अ क्लाइमेट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।